दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के तहत संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात राशिद केबलवाला एवं हाशिम बाबा गैंग के 6 सक्रिय शूटरों एवं गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैज कुरैशी, माज, नवाजिश, अफाक, इमरान उर्फ टैली तथा अरशद उर्फ छोटा के रूप में हुई है। सभी आरोपी ट्रांस यमुना क्षेत्र में सक्रिय थे और हत्या के प्रयास, रंगदारी व आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में पूर्व से संलिप्त पाए गए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ने किया, जबकि पूरी कार्रवाई एसीपी राजकुमार एवं डीसीपी क्राइम ब्रांच के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राशिद केबलवाला और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े कई अपराधी करोल बाग स्थित एफ बार एंड लाउंज में एकत्र हुए हैं। सूचना के आधार पर टीम ने निगरानी शुरू की और तड़के करीब 4:05 बजे क्लब से बाहर निकलते ही 4 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों की मारुति बलेनो कार से 4 अत्याधुनिक पिस्टल, जिनमें 2 इटली निर्मित बेरेटा पिस्टल शामिल हैं, तथा भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। आगे की पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के बाद 2 अन्य सक्रिय गैंग सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि पूरे अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 10 अवैध हथियार और 81 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिनमें 09 पिस्टल एवं 1.312 बोर राइफल डोगा शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने प्रतिद्वंद्वी गैंग के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे थे। समय रहते कार्रवाई कर संभावित बड़ी वारदात को टाल दिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी फरार गैंगस्टर राशिद केबलवाला के सीधे संपर्क में थे और सिग्नल ऐप के माध्यम से निर्देश प्राप्त करते थे। राशिद केबलवाला फिलहाल दुबई से गैंग संचालित कर रहा है, जबकि उसका करीबी सहयोगी हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस के अनुसार आरोपी स्थानीय क्लबों और व्यापारियों से रंगदारी वसूली, सट्टेबाजी तथा अवैध हथियारों की सप्लाई जैसे अपराधों में शामिल थे। कुछ आरोपी पूर्व में दिल्ली के चर्चित हत्या और फायरिंग मामलों में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच अब इस गैंग के व्यापक नेटवर्क, अन्य सहयोगियों तथा हथियार सप्लाई चेन की जांच कर रही है। पुलिस अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले स्रोतों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई राजधानी में संगठित अपराध पर बड़ा प्रहार है और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की यह रिपोर्ट में। पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्राइम बस्ट को अंजाम दिया था और इसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हुए एक गैंग को बस्ट किया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 6 आदमी अरेस्ट किए हैं और उनसे करीब 10 पिस्टल और 1 गन उनसे रिकवर हुई है। ये जो 6 आदमी थे ये एफ बार एंड लाउंज पुस्ता रोड करोल बाग पर, जो पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर के एरिया में आता है, ये इस बार में बड़े फ्रिक्वेंट विजिटर थे। इस बात की सूचना मिली थी। ये भी पता लगा था कि ये लोग के पास काफ़ी असला होने की भी संभावना है। तो इस बात पर काम करते हुए, इस इंफॉर्मेशन पर काम करते हुए डीसीपी हर्ष इंदौरा और एसीपी राजकुमार की टीम ने अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर एक रेड की और वो रेड सक्सेसफुल रही हमारी। पहली रेड में हम लोगों ने 4 आदमी वहाँ पर इंटरसेप्ट किए। 4 आदमियों से हमें 5 वेपन मिले वहाँ पर और उनसे आगे की पूछताछ की गई। जब इनसे पूछताछ में पता चला कि ये सारे लोग हाशिम बाबा गैंग और राशिद केबलवाला के लगातार संपर्क में हैं और उन्हीं के बोलने पर वेपन्स की सप्लाई आगे भी प्रोवाइड करते हैं और खुद भी प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो सबसे मेन बड़ा आदमी जो इसमें निकला वो नवाजिश करके एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जो कि बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल है और फिर पहले भी ये 3-4 मुकदमों में शामिल रहा है। 302 का भी इसने, मर्डर का भी इस पर केस है, एक पुराना केस है। इसके पोजीशन से अभी तक टोटल 5 वेपन रिकवर हो चुके हैं, जिसमें 4 पिस्टल हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल हैं, बेरेटा पिस्टल, और एक इससे गन मिली है, 312 बोर की इससे गन एक मिली है। इसका एक साथी है माज जो नासिर है, इसका जो राइवल ग्रुप है, नासिर का सगा भांजा है, लेकिन कुछ पारिवारिक एक डिस्प्यूट के चलते इसने नासिर ग्रुप को डंप करके हाशिम के ग्रुप को इसने ज्वाइन किया है। तो माज को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से भी एक पिस्टल रिकवर हुई है। और तीसरा जो इसमें बड़ा जो नामी बदमाश है, जिसको जो उस्मानपुर थाने का एक बेसी भी रहा है, इमरान इलियास तेली, इसको भी गिरफ्तार किया है। इसके पोजीशन से भी एक पिस्टल रिकवर हुई है
और इनके 3 और गुर्गे इनके साथ में अरेस्ट किए हैं, जिनकी डिटेल्स इस प्रेस रिलीज में दी गई है। इनके पोजीशन से अभी तक 9 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 77 लाइव राउंड, उनके 77 लाइव राउंड्स .30 और .32 बोर के रिकवर हो चुके हैं। एक पिस्टल है, एक राइफल है जो .312 312 बोर की एक राइफल है। इसके 4 लाइव कार्ट्रिज और ये राइफल रिकवर हुई है, और एक मारुति बेलेनो कार इनसे रिकवर हुई है। इसमें ये सारे के सारे जो लड़के हैं ये हाशिम बाबा और राशिद केबलवाला के लगातार संपर्क में हैं, और अभी भी एक क्राइम को अंजाम देने के लिए ये लोग यहाँ पर गए हुए थे। ये जो इंफॉर्मेशन मिली थी इस बार कम लाउंज की, इसके बारे में स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस पर कार्रवाई करे आगे के लिए, और इस पर नजर भी रखी जाएगी कि इस पर इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स का, क्रिमिनल्स का जो जमावड़ा होता है उस पर कार्रवाई करी जाएगी। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से यहाँ पर विजिट कर रहे थे, और यहाँ पर इनको कंसेशनल रेट पर फूड और जो बेवरेजेस इनको मिल जाते थे यहाँ पर काफ़ी कंसेशनल रेट पर, जो कि संभव नहीं है अदरवाइज कि यदि आपका 100 रुपये का बिल है तो आप 20 या 25 रुपये ही पे करके आप निकल जाइए। तो कहा जा सकता है कि ये इनका एक हाइड आउट या एक अड्डा इनका बन गया था। ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस के पीछे कोई संदीप टीकू का नाम सामने आ रहा, कुछ ऐसी बात सामने, जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, अन्ना शेट्टी के नाम। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये काफ़ी अच्छी तफ्तीश की बात बता रहे हैं, ठीक है। इस पर हमारी जो पुलिस की जो तफ्तीश है वो लोग भी काम कर रहे हैं। अभी पूरी डिटेल में तभी शेयर करूंगा जब हम पुख्ता हो जाएंगे, लेकिन इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक इनका जो पारिवारिक जो मैंने डिस्प्यूट बताया, जो नासिर छोड़ा था जिस वजह से नासिर छोड़ा था, तो उसमें ये लड़का जो है ये दोनों के निशाने पर आ गया था ये। तो इसका जो राइवल ग्रुप है, जो नासिर और उसका एक कोई कजन ब्रदर है, क्योंकि नासिर अभी जेल में है, तो इसके जो कजन ब्रदर था इसका ये था कि ये जैसे ही नासिर बाहर आता है तो सबसे पहले इसका हिसाब किताब किया जाएगा। तो इस पर ये लोग इकट्ठा हुए थे और अपना प्लानिंग कर रहे थे कि क्या हम दूसरे गैंग को भी निशाना बना सकते हैं क्या। तो इस पर ये लोग अपनी आगे की कार्रवाई के लिए इकट्ठा हुए थे। कि इतना डिस्काउंटेड रेट पर फूड सप्लाई करना या उसको जो सुविधाएं मिलती हैं वो देना, वो ऐसे संभव नहीं है। या तो किसी तरीके का कोई लेन देन या इनका कोई शेयर होल्डिंग हो सकता है इसमें, उस बात पर भी अभी तफ्तीश की जा रही है। तो इनका क्या रिलेशनशिप है, क्या इनका इक्वेशन है, उस पर तफ्तीश की जा रही है। इसमें लोकल पुलिस को भी बताया कि वो भी इसके ऊपर नज़र रखेंगे और इस पर जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये जब गैंग है ये काफ़ी समय से बनी हुई है गैंग या एक्टिव है ये, और कुछ एक अभी नॉर्थ ईस्ट अपना जो ये दिल्ली हुआ या जमुना पार का जो एरिया हुआ उसमें है, कुछ एक आउटर दिल्ली में ये सक्रिय हैं अभी भी। बहुत सारी इसमें जो यंगस्टर्स होते हैं जो क्राइम में शामिल हो जाते हैं उनको ये कल्टीवेट करते हैं, ड्यू कोर्स में उन्हीं को फिर आगे की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में प्रमोट करते हैं ये। तो उसमें पुलिस का भी एक बनता है कि हम भी उसके ऊपर आगे देखते हैं, लगातार काम करते रहते हैं इन पर। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा है कोई, लेकिन हाँ ये सक्रिय है, ये बात माननी है, ये सक्रिय है और इन पर लगातार पुलिस भी काम कर रही है, हम लोग भी इसी पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।